भाषणों तक सरकार रह गई। मैडम भाषणों तक ही सरकार है, मोदी सरकार तो फिर भाषणों तक ही है। आप जिस रोड पे खड़े हैं देख लीजिए, सारे के नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां यही आ रहे हैं, सब लोग मजदूरी कर रहे हैं, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब जो लड़का हाई स्कूल पढ़ा है, इंटर पढ़ा है, कोई BA पढ़ा है, कोई BSc पढ़ा है, कोई ITI किया है, अब लड़के उतना पढ़ने के बाद भी उतने पैसे कमा रहे हैं, जो सिर्फ आधार कार्ड वाला भी उतना पैसे कमा रहा है। तो स्कूलों के अंदर क्या है कि फीसें बढ़ा दी गई हैं, कॉलेजों में फीसें बढ़ा दी गई, यूनिवर्सिटी नहीं बनी नहीं, यूनिवर्सिटियों की फीस भी बढ़ा दी गई। तो जब गरीब घराने का लड़का होगा वो कहाँ से बड़ी पढ़ाई कर पाएगा? उसके पिता का मजदूर है तो कहाँ से पढ़ाई पढ़ेगा? और ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि गरीब घर का लड़का पढ़ना चाहता हो तो उसके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था हो कि आप यहाँ पे जाके इतने पैसे लेके सरकारी धन से पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़ेगा तो कमा के पढ़ेगा, पढ़ेगा तो कमा के पढ़ेगा, घर की स्थिति सही नहीं चलेगा क्या करेगा? कि तो मजदूरी करेगा तो कुछ करेगा, ऐसे करके पढ़ेगा। और यहाँ तक रही बात किसानों की, मजदूरों की, महंगाई की, तो महंगाई आप देख ही रहे हैं और मजदूरी देख ही रहे हैं लोगों की। और बात रही किसानों की तो उनको दिल्ली सड़कों को पीटा गया। किसानों को कहते किसानों की आय महीने की, किसानों की आय जो कि आय दुगनी हो जाएगी, जो कर्ज है उसको माफ़ कर देंगे, किसानों को सम्मान मिलेगा। सम्मान ऐसा दिया कि दिल्ली की सड़कों पर किसानों को पीटा गया, उनके लिए कांटे लगा दिए गए, उनके पे ऊपर पानी फेंका जा रहा है। जो महिला पहलवान है उनको पीटा गया, उनको जेल में बिठाया गया, उनको जेल में ले गया गया। नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांड में भी ना दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अमित शाह जी बराबरी के बाद इंटरव्यू कर रहे थे। जिस देश का नौजवान कहते हैं कि देश का युवा देश का भविष्य है, कहते हैं ये बात बड़ी सब पार्टियां कहती हैं और बीजेपी भी कह रही थी जिस देश का युवा मजदूरी करेगा उस देश का भविष्य कैसा होगा? आप बता दीजिए, है कि नहीं? युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है सरकार, मोदी सरकार। देश की सरकार देश के युवाओं का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। जो युवा पढ़ के लिख के आ रहा है जाके युवा मजदूरी करेगा उसका दिमाग क्या विकास करेगा? जहाँ पे कापी किताब होना चाहिए, जहाँ वहाँ उस जगह पे जाकर लड़का मजदूरी कर रहा है, वो जाके जब पढ़ाई करेगा। तो भाषण में हमेशा युवाओं का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि युवा देश की शक्ति है, हमने इन्हें आगे आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे मजबूती से जब मोदी जी ने कहा था कि युवा देश की शक्ति है, 15 साल की नौकरी 4 साल इन्होंने क्यों कर दिया? 15 साल की नौकरी इन्होंने 4 साल क्यों कर दिया? जब देश की शक्ति है, देश के इतने नौजवान साथी हैं, अभी इसमें से कितने जिनकी लंबाई अच्छी है, जिनकी शरीर अच्छी है, उनको सेना भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने यहाँ पे नौजवान कंपनी में लड़के हैं जो युवा इस बार क्या पसंद बनाए बैठा है, क्या मन में चल रहा है कि कौन उसका नेता? देखिए जब तक चुनाव नहीं आता है तब तक राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं। बाकी रह गया चुनाव तो चुनाव, बाकी रह गया चुनाव तो चुनाव में राजनीति में हार जीत का हिस्सा है, कोई हारता है कोई जीतता है। कभी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो 4 बार मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश की, आज वो नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी तो आते जाते रहते हैं, सरकारें बनती हैं गिरती हैं, लेकिन युवाओं की पसंद कौन है? मैडम युवाओं को पसंद है कि हम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अब देश के अंदर है। अगले जब चुनाव हुए थे उसमें देखा अपने किस तरह से ईवीएम जो घोटाले किए गए, जगह जगह ईवीएम पकड़े गए, गांव के लोगों के द्वारा ईवीएम पकड़े गए। तो मैडम जहां तक इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव हमारा आयोग है, उसको एक निर्णय लेना चाहिए और एक कमेटी गठित करके बनाना चाहिए कि किसी भी बूथ पे जो कि जहाँ से भी काउंटिंग हो रही है, जहाँ से जो ईवीएम पकड़े जा रहे हो उस ईवीएम की जाँच की जाए कि ईवीएम आया कहाँ से है। और जो अधिकारी और पर भी शक बना हुआ है, मैडम शक जरूर बने रहेगा। जो मैडम देखिए जो हमारे देश की लोकतंत्र है उससे पूरे देश की जनता पूरा विश्वास करती है लोकतंत्र पे, संविधान पे। और जो वोट है वोट ही हमारा अधिकार, वोट से जनता हर चुनाव सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं। और जिस देश के अंदर जो चुनाव जो आपने वोट दिया है वो वोट जब पकड़े जाएंगे, ट्रकों के अंदर पकड़े जाएंगे, गाँव की जनता के द्वारा पकड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देश की जो जनता है वो चुनाव आयोग पे, देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान से जनता का विश्वास जरूर हटेगा। अगर कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे या नहीं होंगे, स्वतंत्र होंगे या नहीं होंगे, इस बात की चर्चा देश के सदन में भी किया गया, विधानसभा में भी किया गया, विधायकों के द्वारा किया गया, संसद में सांसदों के द्वारा किया गया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और ना तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई की गई कि आपने ऐसी गलती क्यों किया। मैडम जिस दिन वोटिंग होनी है वहाँ पे चुनाव की जो हमारी जो ईवीएम की जो मशीन है वो तो कि युवाओं का नेता कौन? पीएम मोदी पर भरोसा कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं परिवर्तन हो जाए? मैम परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए और इस बार मुझे लगता है ऐसा कि परिवर्तन होगा। जो विपक्ष के नेता हैं, जो खासकर हमारे जो देश के अंदर है, जो राजनीति है ज़्यादा जाति पे होती है, धर्म पे होती है, खासकर आप जिस उत्तर प्रदेश के अंदर हैं यहाँ पे दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जो विधानसभा की सीटें हैं, जो लोकसभा की जो सीटें हैं, अगर वहाँ पे दलित, मुसलमान, पिछड़ा और जो भी SC ST के जो लोग हैं, ये लोग अगर मिल करके एक अच्छा वोट कम्बिनेशन बनेगा तो जो समाजवादी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, खासकर जो भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी जो है राजभर जी की पार्टी है, अगर ये पार्टी अगर मिल जाएगी, अगर चुनाव अगर लड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन पार्टियों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ आ जाए। लेकिन
लेकिन गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन तो आपस में ही लड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है सर? अजय, परिवर्तन होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि पहली बार जब चाय पी जाती है तो स्वादिष्ट लगती है, दोबारा पी जाती है तब भी अच्छी लगती है। तो मोदी जी की चाय पसंद नहीं आ रही आपको? और जब तीसरी बार चाय पीते हैं तब जहर बन जाती है। इसलिए परिवर्तन चुनाव में होना चाहिए। और हर बार परिवर्तन होना चाहिए, नया नया प्रधानमंत्री आना चाहिए। जितना बदलेगा उतना अच्छा रहेगा अपने अपने। कह रहे तो चाय की बात अलग हो गई, बीजेपी सरकार है, कह रहे सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर सरकार जिसने विकास की रफ्तार को बढ़ा दिया। जो काम 70 साल में नहीं हुआ 9 साल में हो गई। मुझे विकास क्या हुआ ये बता दे कोई कि ये विकास हुआ है। केवल नाम चेंज हुआ है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कोई नाम के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बेरोजगारी जरूर बढ़ी है। यहाँ इतनी बेरोजगारी बढ़ी है ना, क्या बताएं आपको। ये 10-11 हज़ार 12 हज़ार रुपए की नौकरी में इन लोगों का पेट पल जाएगा क्या? इतनी में ढंग से खाने के लिए नहीं है। सही बता रहे हैं। और बेरोजगारी के बाद युवा बेरोजगार घूम रहे, उसके बाद कोई वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। पढ़े लिखे लड़के हैं ना हमारे जैसे, मैंने तैयारी की है SSC की, मुझे पता है। अब उसके बावजूद भी यहाँ 12-14 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, उससे क्या पेट पलेगा? माँ बापों के इतने बड़े अरमान थे, वो सारे ठंडे पड़ गए। कैसा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर नौकरी ना मिले? रोना आता है, रो रहे हैं। लेकिन सरकार युवाओं की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रही? रोजगार के मुद्दे पर सरकार काम क्यों नहीं करती? अरे बेईमान है, वैसे लुटेरे हैं बीजेपी वाले। लुटेरे बच्चे हैं, वो खुद बच्चे हो तो समझे दुख। देश तो उनका परिवार है। कहते हैं कि गरीबी मैंने नजदीक से देखी, मुझे पता है कि क्या होता है, तो भावुक भी हो जाते हैं। गरीबी यदि उन्होंने देखी होती तो ये गरीबी खत्म कर देते। गरीबों को जरूर खत्म कर रहे हैं बीजेपी वाले, बीजेपी सरकार। गरीब आदमी को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी हो रही है। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है तो गरीब मजदूरों की सरकार है। मोदी मतलब गरीबों की सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, मजदूरों की सरकार बिल्कुल है ही नहीं। है तो अंबानी अडानी की सरकार है भैया, अंबानी अडानी की सरकार है, इसके अलावा किसी की सरकार नहीं है। उद्योगपतियों के ही लिए काम हो। हाँ, उन्हीं के विषय में सोच रहे हैं, उन्हीं का विकास कर रहे हैं। 9 साल में कुछ तो काम हुआ होगा जो आप लोग। हाँ, ये हुआ तो है, नाम बदले गए बस। यात्रा हुई है 100 से 112 कर दी है। क्या नाम है 102 थी ना, उससे 108 कर दी है बस। ये तो ऐसे क्या नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया है, अलीगढ़ से हरिगढ़ कर दिया है। यही हुआ है, और क्या हुआ है? कुछ इसके अलावा कुछ हुआ हो तो मुझे बता दे कोई। बीजेपी के 5 ही काम कोई गिना दे अच्छे। मैं क्या नाम है अन्य सरकारों के बताओ उतने काम गिना देंगे अच्छे। आपको कैसी लगी पुरानी सरकारें? उनमें क्या क्या काम हुआ जो बीजेपी में नहीं हुआ? उनमें बहुत अच्छे काम हुए। पहली बात तो उनमें खुशहाल थे, सबको लेके चल रहे थे। बीजेपी नहीं लेकर चल रही। बिल्कुल नहीं लेके चल रही। यहाँ तो जाति पात फैला रहे हैं, बीजेपी वाले जाति पात ही फैला रहे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तू यादव है, तू ये ठाकुर है। यादव ठाकुरों को क्या नाम है, यादव और ब्राह्मणों को ही आपस में बिड़वा दिया था। आपको पता होगा, ये अभी कांड हुआ है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, खासकर मोदी जी खुद कहते हैं कि योजनाएं जो आएंगी वो सबके लिए। हम फर्क नहीं करते कि हिंदू है, मुसलमान है, इस जाति का उस जाति का। हमारा काम है सेवा करना। सेवादार है पीएम मोदी। मुझे तो लग रहा नहीं कि जो है ना क्या नाम बीजेपी के जो विपक्षी हैं, मान लो उनको कोई योजना का क्या नाम फल मिल ही नहीं रहा है। सीधी सी बात है अपनी सरकार। हाँ बस कि जनता किसी को भी चुने, सरकार बीजेपी बना लेती है। हाँ, बीजेपी बना लेती है। लुटेरों की सरकार है बीजेपी। तो काम क्या होगा ना जो जनता उनको चुन रही है? बात जनता को लूट रहे हैं, धमका रहे हैं, बस जबरदस्ती पैसा दे के वोट ले रहे हैं।